बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसटी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसे हम को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं, उसका नया सिलेबस। दोस्तों ये को करिकुलर कोर्स जो है वो एनईपी के तहत यानी नई एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई है, तो आपका सेमेस्टर वाइज प्रणाली कर दिया गया था, उसी में ये कोर्स लागू किया गया है। अब आपको फर्स्ट ईयर में अनिवार्य प्रश्न पत्र देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है दोस्तों उसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिसे हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसके सिलेबस को, और इसमें जो संबंधित प्रश्न होंगे उनको मैं आप लोग को देना स्टार्ट करूंगा। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों ये नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये बीएससी, बीकॉम और बीए ये सभी यानी तीनों में, बीएससी, बीकॉम और बीए में, या बीएससी होम साइंस से हो, सभी में यही सिलेबस है और सेम सिलेबस है। क्वेश्चन भी सभी में सेम आएंगे, अलग नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है कि यहाँ पर बीए लिखा हुआ ये बीए का ही है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए अनिवार्य है और सभी में ये देना है। दोस्तों एक बात और बता दें, इसको पास करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं दोस्तों तो आपको और सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। केवल आपका प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था उसी प्रकार से इसमें भी होगा। इसमें से केवल और केवल आपको 30 नंबर लाने होते हैं, 30 नंबर पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, और ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि आपके सेकंड सेमेस्टर में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका नाम क्या है दोस्तों, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, जिसे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। चलिए हम सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस देखिए, जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों, वो कुल मिलाकर के 4 यूनिट में डिवाइड है, 4 यूनिट में बांटा गया है। और अब हम पहली यूनिट में जो चैप्टर्स हैं उसके नाम देखते हैं और देखते हैं पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। पहला चैप्टर है आपका आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें आपको पढ़ना है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य और नियम के बारे में, स्वास्थ्य लाभ अवस्था के बारे में, हाथ धोना एवं स्वच्छता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है, और प्राथमिक चिकित्सा किट के प्रकार एवं उनके उपकरण, ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। आपका दूसरा चैप्टर देखिए इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों। दूसरा चैप्टर है प्राथमिक चिकित्सा की तकनीकें, जिसमें आपको पढ़ना है पट्टियाँ किस प्रकार से बांधते हैं तथा उसके बंधन के कार्य को, फिर स्थानांतरण की तकनीक, इन सभी के बारे में आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है आपका पहले यूनिट का श्वसन क्रिया संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें आपको पढ़ना है प्रारंभिक श्वसन क्रिया और श्वसन अवरोध अथवा श्वसन सांस लेने में कठिनाइयाँ, डूबना, गला घुटना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं केवल और केवल चैप्टर के नाम ही डिस्कस करूंगा दोस्तों। चौथा चैप्टर है आपका हृदय रक्त एवं परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है सीने में दर्द, रक्त स्त्राव क्या होता है, हृदय एवं रक्त परिसंचरण में मूलभूत इकाई क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू तो कराऊंगा ही कराऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ में आप लोग को इनके बारे में भी बताऊंगा। थ्योरी की क्लास भी इस पर दी जाएगी इस बार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पांचवा चैप्टर आपका क्या है दोस्तों। पांचवा चैप्टर है घाव व चोटों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें आपको पढ़ना है घाव के प्रकार, छोटे कट एवं खरोच कितने प्रकार के होते हैं, सर, छाती एवं पेट की चोटें क्या हैं, तो इन सब के बारे में आपको पाँचवें चैप्टर में पढ़ना है। छठवां चैप्टर है आपका हड्डियां, मांसपेशियां तथा जोड़ों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा हड्डियां टूट जाने पर, मांसपेशियां सिकुड़ जाने पर या मुड़ जाने पर, और जोड़ से संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रही आपके पहले यूनिट से कुछ आपके जो चैप्टर थे। आपकी जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है यानी फर्स्ट एड हेल्थ का, उसका जो दूसरा इकाई है, दूसरी यूनिट है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। उसमें जो आपका चैप्टर है तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा एवं बेहोशी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर आपका है क्या है, जठरांत्र संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें हैजा क्या होती है, भोजन में विषाक्तता के प्रकार कितने प्रकार से हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है।
9वां चैप्टर दोस्तों आपका हो जाता है, 9वां चैप्टर आपका क्या है, त्वचा तथा जलन से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें त्वचा के मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ना है। जलन के घाव, शुष्क बर्फ और गर्मी में आग व भाप से जलन लग जाए तो कैसे हम किस प्रकार से इसका रोकथाम करेंगे, और बर्फ़ से जलना, चलने में जलने से बचना, बुखार व हाइपोथर्मिया, ठीक है, इन सब के बारे में आपको 9वें चैप्टर में पढ़ना है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। 10वां चैप्टर क्या है दोस्तों, आपका 10वां चैप्टर है जहर, दिया गया है जहर, विषाक्तता एवं पशुओं के काटने से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है निगलने, गैसों, इंजेक्शन व त्वचा के विषाक्तता के बारे में। आपको अगला पढ़ना है जीव का काटना, जैसे कि इसमें क्या हो सकता था, सर्प हो सकते हैं, कुत्ता हो सकता है, यानी सांप हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बंदर हो सकता है, कीट पतंग के डंक मारने के संबंधित जानकारी आपको 10वें चैप्टर में पढ़ना है, यानी 10वें चैप्टर में आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है। चलिए अब 11वां चैप्टर दोस्तों आपका क्या है, 11वां चैप्टर है ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। ज्ञानेंद्रियों से आपकी ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या हैं, एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है 11वें चैप्टर में। तो 11वें चैप्टर का आपका नाम है दोस्तों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। 12वां चैप्टर देखते हैं। 12वां चैप्टर क्या है, इस बार चैप्टर ज़्यादा दे दिए गए हैं, पिछली बार कम चैप्टर थे, ठीक है, चैप्टर्स हैं लेकिन इसमें जो यूनिट दिया था, अब यहाँ पर यूनिट भी 4 ही है, इकाई आपकी 4 ही है, लेकिन चैप्टर्स में लंबे हो गए हैं, तो सभी चैप्टर के नाम दिए गए हैं। और आपको चैप्टर का नाम जानना इसलिए ज़रूरी है, जब आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तब आप MCQs को समझ सकेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अपने एग्जाम में कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर अगर नए आए हैं मेरे बंधु, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव क्लास मिलती रहे। BSc से संबंधित सभी प्रकार की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती है, ठीक है। चलिए 12वां चैप्टर आपका है विशिष्ट आपातकालीन स्थिति और आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है। 13वां चैप्टर है आपका दोस्तों आपातकालीन प्रसव के बारे में। चलिए अब तीसरी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जो आपकी तीसरी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है आधारीय यौन शिक्षा। आधारीय यौन शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है आपकी तीसरी इकाई में। आपकी जो चौथी इकाई है दोस्तों, चौथी इकाई आपकी क्या है, चौथी इकाई में आपका 15वां चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें आपको पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किस प्रकार से हम निवारण करेंगे, भारत में मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के कार्य योजना के बारे में पढ़ना है, गैर आत्मघाती आत्मक्षति क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है 15वें चैप्टर में। कुल मिलाकर के मैंने आप लोग को बताया कि आपका जो को करिकुलर कोर्स था उनमें 4 यूनिट हैं और ये 4 यूनिट 15 चैप्टर में बटी हुई है, यानी 15 चैप्टर में डिवाइड है। 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं लास्ट यूनिट जो है आपकी चौथी यूनिट, इसमें आपको कितने पॉइंट पढ़ने हैं, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। इसमें पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ क्या हैं, आत्मघाती मनोवृत्ति व अवसाद लक्षण की आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, फिर तनाव व अवसाद की प्राथमिक चिकित्सा, मनोविकृति, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको मैं बहुत ही जल्दी क्लियर करूंगा। आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है दोस्तों, कल से मैं आप लोग को MCQ क्लास देना स्टार्ट करूँगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कल से मैं कराना स्टार्ट करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर। आप सभी लोग लाइव आइएगा शाम को 4 बजे, रोज़ शाम 4 बजे आप लोग की यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र की क्लास होगी, तो आप लोग शाम 4 बजे लाइव आना ना भूलिएगा, डेली शाम 4 बजे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोग हमारी इस जानकारी से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोग आज की इस क्लास में मेरे दी गई जानकारी से सहमत हुए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।